Good morning, students. Today's topic of discussion is sickle cell anemia. Sickle cell anemia, it is an autosomal recessive disorder because the gene for sickle cell anemia they are present on chromosome 11 और chromosome 11 क्या है? ऑटोजोम्स हैं. 22 पेयर्स ऑफ ऑटो क्रोमोजोम्स जो होते हैं उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं और 1 पेयर ऑफ जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स. ठीक है. सो जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम नंबर 11 और जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम है. ठीक है. इसके अलावा ये कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव डिसऑर्डर है. ठीक है. और जो ट्रेट है, जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है. दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड from parents to offspring when both the partners are carrier for the gene. When both the partners are carrier for the gene means कि जब दोनों ही पेरेंट्स के पास दैट जीन फॉर सिकल सेल अनीमिया होगा, एक सिंगल जीन. ठीक है. तब जो ट्रेट्स होंगे, जो डिजीज होगी वो ट्रांसमिट होगी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे तो वो डिजीज को ट्रांसमिट करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग में. ठीक है. और सिकल सेल अनीमिया में बेसिकली होता क्या है, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन मीन्स म्यूटेशन हो रही है ड्यू टू सिंगल बेस पेयर चेंज. पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो सिंगल बेस पेयर चेंज होगा, सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा और जिसके कारण पूरी की पूरी अमाइनो एसिड सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी. जो प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लोबिन चेन है, जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन चेन है, अडल्ट हीमोग्लोबिन चेन, उसमें दो, वो अल्फा 2 बीटा 2, उसमें दो चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा चेन. हीमोफिलिया में, सॉरी, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन पे, ठीक है, 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन होगी जिसके कारण सिंगल बेस में चेंज होगा. ठीक है. जिसके कारण पहले यहाँ पे ये जो कोडोन था, इट कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड. ठीक है. अब सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ, नाउ दिस कोड फॉर बेलिन, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड है. ठीक है. ये सेम है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ जिसके कारण पहले वो कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को, नाउ आफ्टर म्यूटेशन इट कोड फॉर बेलिन. ठीक है. जिसके कारण क्या होगा, आरबीसीज की शेप चेंज हो जाएगी. अब आरबीसीज की शेप कैसी होगी, लाइक अ सीकल, जैसे सीकल होती है उसकी तरह की शेप हो जाएगी. नॉर्मल जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, दे लाइक वाई कनकेव शेप होती है, ऐसी शेप होती है नॉर्मल आरबीसीज की. ठीक है. लेकिन म्यूटेशन के कारण अब शेप कैसी हो जाएगी, सीकल शेप्ड. ठीक है. अब म्यूटेशन के कारण जो आरबीसीज की शेप है वो सीकल शेप हो जाएगी. अब सीकल शेप चेंज हो जाएगी तो जो आरबीसीज हैं दे कैन नॉट पास इनटू नॉर्मल कैपिलरीज, दे कैन नॉट पास इनटू नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज. ठीक है. जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है. और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू एक्यूट अनीमिया. ठीक है. डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ एनीमिया. क्लियर है यहां तक कि जो सिकल सेल अनीमिया है वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि जो जीन होता है सिकल सेल अनीमिया का इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, जो एक ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स है. ठीक है. इसके अलावा जो जीनोटाइप्स क्या है,
ठीक है, जीनोटाइप्स, अगर ये जीनोटाइप होगा इंडिविजुअल का HbA, दिस इज फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और HbS अगर हीमोग्लोबिन की शेप कैसी है, सिकल शेप, तो इस केस में जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, कैरियर, कैरियर होगा, उसके पास जीन फॉर सिकल सेल अनीमिया है। और अगर जीनोटाइप ये होगा HbA, तो इंडिविजुअल कैसा हुआ, नॉर्मल, ठीक है। और अगर होमोजाइगस कंडीशन है फॉर सिकल सेल अनीमिया, तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, सिकल सेल अनीमिक, ठीक है। इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मर जाते हैं बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी ड्यू टू एक्यूट अनीमिया, ठीक है। क्लियर है कि जो सिकल सेल अनीमिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे, कैरियर होंगे फॉर द जीन ऑफ सिकल सेल अनीमिया, तो वो ट्रांसमिट करेंगे डिजीज को इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसके अलावा ये जीनोटाइप्स क्या हैं, अगर सपोज अगर पेरेंट दोनों के पास कैरियर मेल और फीमेल हैं, कैरियर फीमेल की जब मैरिज होती है कैरियर मेल के साथ, ठीक है। अब कैरियर है तो इन दोनों के पास क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन पे जीन फॉर सिकल सेल अनीमिया होगा HbA HbS। इस केस में गैमीट्स क्या बनेंगे, HbA HbS और HbA HbS, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिविजुअल कैसा हुआ, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हुआ। HbA HbS ये कैसा हुआ, कैरियर, यहाँ पे भी कैरियर HbA HbS, और ये कैसा हुआ, सिकल सेल एनीमिक HbS होमोजाइगस, क्योंकि ये डिसऑर्डर कैसा है, रिसेसिव है, और रिसेसिव ट्रेट सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल कैसा हुआ, अनीमिक, ये कैरियर, ये इंडिविजुअल भी कैरियर, और ये नॉर्मल। सो सिकल सेल अनीमिया इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं ट्रेट्स को, डिजीज को, इफ दे आर कैरियर फॉर द जीन ऑफ सिकल सेल अनीमिया। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तब ये डिजीज ट्रांसमिट होगी उनके ऑफस्प्रिंग में। क्लियर है, इसमें एक जो ऑफस्प्रिंग होगा वो नॉर्मल होगा, 2 ऑफस्प्रिंग कैरियर होंगे, और जो एक होगा वो अनीमिक होगा। क्लियर है। और सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने के कारण नाउ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अर्लियर इट कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, और अब ये किसको कोड कर रही है, बेलीन को, जिसके कारण अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा जिसके कारण क्या होगा, आरबीसीज की शेप बाइकनकेव से किस में चेंज हो जाएगी, सिकल शेप्ड आरबीसीज, और वो सिकल शेप आरबीसीज वो क्या हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे, ठीक है। ये पतली सी ब्लड कैपिलरीज है, उसके अगर ये सिकल शेप आरबीसीज होंगे तो ऐसे ये क्या बना देंगे, क्लॉग कर देंगे, ठीक है, उसको बंद कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्रेन और जो मेजर ऑर्गन्स है, ब्रेन है, स्प्लीन है, वो डैमेज होंगे। इसके अलावा जॉन्डिस होगा, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस होगी इंडिविजुअल को, मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, एंड फाइनली डेथ ड्यू टू एक्यूट अनीमिया, ठीक है। थैंक यू।